दिग्गज नेता चले गए, वही तो मैं कारण बताया ना आपको। जाने का कारण यही था कि ये लोग लोभ लालच में चले गए। बहन जी ने जिसको अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया, माननीय कांसी राम साहब ने पहुंचाने का काम किया, वही लोग धोखा दिए। पढ़े लोगों ने धोखा दिया बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को, जिन्होंने बहन जी ने जिसके ऊपर भरोसा किया, वही लोग धोखा देने का काम किया। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। अनुशासन के नाम से जाना जाता है कि उनकी जो सरकार बनी उस टाइम ना ही कोई गुंडाराज था, ना ही कोई हत्या थी, ना ही कोई बलात्कार हो रहा था। और ये जो वर्तमान में सरकारें हैं इसको भी लोग देख रहे हैं, और इस सरकार को बहन जी की सरकार से तुलना करते हुए लोग इस बार मूड बना रहे हैं कि बहन जी की सरकार जो है 27 में बनने वाली है। अभी फिलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में ही माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये रसड़ा विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि हमेशा यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराता है। चाहे बात करें वो सन 1993 या बात करें 2000 या 7 या 12 या 17 या 22, यानी तमाम चुनावों में आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया है। आपको बताते चलें कि 2022 में चुनाव हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट निकला बहुजन समाज पार्टी का था, वो था रसड़ा विधानसभा क्षेत्र। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, क्योंकि 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वहीं बात करें तो 2027 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां इन दिनों एक्टिव दिख रही हैं। वहीं बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हैं। तो वहीं बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को कैसे कैप्चर किया जाए उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टियां तैयारी में जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तो इन सब ने सोचा कि चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2027 का चुनाव किस तरीके से ये लोग देखते हैं और आखिर इनकी रणनीति क्या है 2027 के चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से बात करें 2022-2024 में बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी, तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना देंगे? पहले तो मैं रसड़ा विधानसभा से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कि आप लोग हम लोग की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरा प्रदेश देश में चलाने के मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा नाम रामनिवास राम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का बसपा विधानसभा प्रभारी हूँ रसड़ा का। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से 2022 और 2024 में बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, लेकिन अब आप लोगों का दावा ये है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, तो किस तरीके से बनेगी? देखिए, रह गया सवाल कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में दूर नहीं थी। जो छलवा किया गया, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, संविधान बजाने के नाम पे, संविधान की रक्षा करने के नाम पे हमारे समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करके अपने दल पार्टी में ले जाने का काम किया, लालच देकर कि आपको जब सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, आप दलित समाज से आते हैं, आपको मंत्री बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बनाया। इस लालच में जितने बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय कांसी राम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब के संविधान के देन से उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे बहुजन समाज पार्टी में रहकर, बैकवर्ड समाज के हो, चाहे अनुसूचित समाज के हो, चाहे माइनॉरिटी समाज के हो, जो भी लोग हैं, जितने नेता बहुजन समाज पार्टी से मंत्री बने थे, विधायक बने थे, बहन जी ने MLC बनाई थी, उन लोगों को चेयरमैन बनाने का काम किया। वो लोग 2022 में लालच में समाजवादी पार्टी में जाने का काम किया, भाजपा पार्टी में जाने का काम किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी थोड़ा कमज़ोर हुआ। तो बात करें तो 2017-2022 यानी 17 और 22 में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता थे, वो लोग भी चले गए। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों बीच के विचारधारा पर चलने का काम करती है। जो नेता महापुरुष के विचारधारा पे नहीं चलेगा, उसका पतन होने का काम होता है बहुजन समाज पार्टी में। और जान लीजिए 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। यहाँ ये रसड़ा विधानसभा है, पूरा प्रदेश में एक सीट है, आप जानते हैं। यहाँ के विधायक उमा शंकर सिंह गरीबों के मसीहा हैं, जो दुख सुख तकलीफ रात बिरात हर गरीब दलित समाज जो भी
ये जात विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस जात में हो, जो जितना गरीब हो, उसके मदद करने का काम माननीय उमा शंकर सिंह करते हैं और पूरा प्रदेश में जीतने का काम, अधिक से वोटों से जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता मिलकर जिताने का काम करते हैं माननीय विधायक जी को। और 2027 में भी रसना से सबसे उत्तर प्रदेश में अधिक वोटों से माननीय उमा शंकर सिंह विधायक बनेंगे और बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। कैसे मुख्यमंत्री बनेगी जब उनका जो वोट बैलेंस है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ कन्वर्ट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कैसे आप सरकार बनाएंगे? देखिए, कन्वर्ट हो गया था, इस बार नहीं होगा। बहन जी ने फिर भाईचारा जोड़ने का काम किया है 13 साल बाद। 13 साल बाद, यानी कहीं ना कहीं मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग एक्टिव नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके मिशन में एक्टिव नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, इसलिए मायावती को इस सामना करना पड़ा, हार का सामना करना इसलिए पड़ा कि जो बहुजन समाज पार्टी में सबसे अधिक मंत्री पद पर रहे बहन जी ने कई नेता को मंत्री बनाने का काम किया। कितने लोग हारे तो उनको भी मंत्री बनाने का काम किया, वही लोग धोखा देने का काम किए हैं। बैकवर्ड समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे माइनॉरिटी समाज के हो, जो भी हो, सवर्ण समाज के हो, बहन जी ने मंत्री जात ना सभी जात का जो गरीब समाज के लोग हैं, जो भी गरीब किसी जात से आता है वो गरीब है, कोई वंचित नहीं है, दुखित है, पूरा पीड़ित है। किसी की सरकार रहे गरीब समाज का, कोई भला करने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी। तो किस तरीके से बहन कुमारी मायावती की जो नीतियाँ हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, किस तरीके से समाज के बीच में आप लोग ले जा रहे हैं कि पुनः फिर से लोग विश्वास करें? समाज के बीच हम लोग तो बताते हैं, लोग जान चुके हैं, जान चुके इसलिए हैं कि 10 वर्ष बीतने वाला है, भाजपा की सरकार है, इतना लोग पीड़ित हो गए हैं, किसी समाज के लोग हैं। और हम लोग कैडर के माध्यम से गांव चलो अभियान के तहत भाईचारा बनाकर सभी लोग को जोड़ा जा रहा है। दुख सुख में पूरा प्रदेश में देख रहे हैं कि किसी प्रकार की घटना हो रही है तो बहन जी का जिस तरह आदेश आ रहा है, पूरा प्रदेश के नेता जाने का काम कर रहे हैं, वहाँ न्याय दिलाने का भी काम कर रहे हैं और न्याय दिलाएंगे भी। आने वाला दिन में सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आपसे मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही होने के नाते, जब अत्याचार जुल्म होता है किसी समाज के ऊपर तो सत्ता शासन किसका याद करते हैं? बहन कुमारी मायावती जी का, कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री था तो बहन कुमारी मायावती जी कानून से कानून राज चलाने का काम करती थी। उनके सरकार में कोई भी अधिकारी हो समय से अपने ड्यूटी पर जाता था, समय काम करता था, कोतवाल हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे जो भी रैंक का अधिकारी हो किसी विभाग का, वो समझता था कि बहन जी की सरकार है, अगर जो नहीं सही काम करेंगे, जात जुल्म जो भी अत्याचार हो इस पर नहीं कार्रवाई करेंगे तो हमको बहन जी तनिक भी मौका नहीं देने का काम करेगी, तुरंत सस्पेंड करेगी। यानी अभी उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जैसा ही शासन लागू होना चाहिए, दम होना चाहिए। बहन जी का शासन, सरकार का शासन आएगा 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश। अरे उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस बार पूरी बहुमत में आ रहे हैं हम लोग। कहने दीजिए, हमारा समाज जो भटका था, जो चले गए थे बहकावे में, लालच में, वो लोग समझ गए हैं कुर्सी तक नहीं बैठने को मिलती है और दल पार्टियां में जो बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान मिलता है और किसी दल पार्टी में नहीं मिलने वाला है, मैं आपसे बता दे रहा हूं। और ये भी बात है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है, अभी देख लीजिए घटना हुआ था नगरा में, सरेया गुलाब राय में, चौहान समाज की बेटी को हत्या करके 15-20 फुट के ऊपर टांग दिया गया था और जिले के पर्सनल लोग, अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि आत्महत्या है, जिसका पीछे से बाह बना हो उसके ऊपर 15 फुट रस्सी लगाकर लटका दिया गया हो। ऐसे गरीब समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कानून वाले हैं लोग, वो कह रहे हैं कि आत्महत्या है।
अभी आजमगढ़ में हुआ था, वहाँ भी पुलिस कटघरे में एक दलित समाज के बेटा को मारकर उसको मारा गया। ये दुनिया से चला गया हो, जिसका बेटा होगा। बताइए, इतना लोग जो जान रहे हैं कि इस सरकार में कोई वंचित नहीं है। चाहे सरकारी नौकरी करने वाला भी लोग सोच रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी जो रहती तो हम लोग प्रताड़ित नहीं होते। दलित समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, अधिकारी रैंक सर्विस जो कर रहे हैं, जो भी किसी समाज में, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे जो भी, और दलित समाज से आता है, उसका भी अपमान हो रहा है। वो भी चाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, चाहे किसी समाज का हो, उससे कोई लगाव नहीं है किसी मंत्री से, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार में। ये इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगी और 2029 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा बहुजन समाज, हर प्रदेश से लोग चाह रहे हैं। बहुजन समाज ऐसी पार्टी है कि पूरा प्रदेश नहीं, देश में लोग जानने वाले हैं, विदेशों में लोग बहन जी का तारीफ करते हैं कि ऐसा नेता कोई नहीं है, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है बहन कुमारी मायावती जैसे। जो डिसीजन, जो भी फाइनल रिपोर्ट करना होता है, बहन जी तुरंत, कोई लालच नहीं देखती है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो जो पार्टी में काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का भी काम करती है बहन जी ने। हमारे जैसे कार्यकर्ता को बहन जी के आशीर्वाद से रसड़ा बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी पूरा अपने मैं दिल से कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जैसा सम्मान देने वाला इस भारत में कोई पार्टी नहीं है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं कि 22 में 24 में अकेले चुनाव लड़ते हैं, और दल पार्टियां हैं, चाहे भाजपा को ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, जो पार्टियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, गठबंधन, कोई 38 दल कोई है, कोई 20 दल से पार्टी से गठबंधन किया है, कोई 10 दल से गठबंधन किया है, और गठबंधन करके अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको कि जब विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाना पड़ा तो किसी को दलित दिखाई नहीं दिया, संविधान बचाने की कोई बात नहीं हुई, बना दिया किसको गया। आपको जानते हैं, मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं किसको बना दिया गया विधानसभा, प्रतिपक्ष का नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन रह गया सवाल कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और लड़ने का काम करेगी। यही भाजपा सरकार है, चल रही है जो सरकार, कोई टिकट लेने का काम नहीं करता था इस पार्टी से। 2003 बहन जी ने आज भी हमारा प्रत्याशी पूरा उत्तर प्रदेश में 2000, 4000, 3000, 3500 वोट से चुनाव हारने का काम किया है। इसलिए मैं बहन जी को पुनः मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और ऐसी नेता मिले कि पूरा प्रदेश, देश, पूरा विदेश में भी आज भी चर्चा है। मैं आप लोग का इस रसड़ा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं आप लोग का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि आप लोग हमारी बात और पूरा बहुजन समाज पार्टी की बात उत्तर प्रदेश या विदेशों में चलाने का काम करें। इसी के साथ में सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ एक सच्चे सिपाही भी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक्टिव रहते हैं और किस तरीके से मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सर, मेरा नाम पड़ेगा अमरेश कुमार। मैं छात्र नेता मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा से हूँ और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रसड़ा का कोषाध्यक्ष हूँ। किस तरीके से बहुजन समाज पार्टियों की नीतियों को आने वाले 2027 में बहन कुमारी मायावती फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, हमको कुछ करना नहीं है। जो हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जो पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, हमारी 7 से 12 तक का जो सरकार चली थी, उसमें जो उन्होंने कार्य किए, जो 1 लाख की भर्ती, 8 लाख की भर्ती की, या 4 बार के मुख्यमंत्री में जो उन्होंने कार्य किया है, मैं अगर जुड़वा दूँ, कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, वो 70 साल तक जो राज किए या 20 साल तक जो राज किए, अब तक उतना कोई रोजगार नहीं दिया और ना ही इतना अनुशासित होकर इस प्रदेश को चलाने का काम किए। तो जो पहले के बहुजन समाज पार्टी के जो काम है, उस काम को देखते हुए बिल्कुल एकदम सर, बिल्कुल निश्चित तौर से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि 27 में बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई नहीं रोक सकता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या 2027 में पुनः आ सकती है? कैसे आ सकती है? बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो तो सपा में और बीजेपी में जा रहा है।
आज की डेट में नहीं जा रहा है। आज की डेट में नहीं जा रहा है। जी नहीं, हम लोग धरातल पर, उसके बाद हम तन धन मन से उसके बाद मेहनत कर रहे हैं सर। यानी आप लोग धरातल पर जा रहे हैं, जो 2027 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, उसका वोट कहीं नहीं पाएगा। कहीं नहीं। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। तमाम बिंदुओं पर हमने इनसे चर्चा किया, चाहे वो बात करें 2022 को लेकर या 2027 को लेकर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुआ। इनका कहना ये है कि बैक टू बैक कैडर के माध्यम से जनता के बीच में ये लोग जा रहे हैं। जो उनकी नीतियां हैं उनको समझ, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा ये तो देखना बाकी है। लेकिन इन दिनों रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।